हेले खलील नगर के विष्णुदत्त पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान विजेंद्र पंडित जी ने के लाडले और भी देवांगे, काल बता देंगे इनके। हेलो 11,000 रुपए तो भवन के नाम, 200 पाठशाला के नाम, 200 पंडित जी के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 11,500 रुपए का दान आनंद करियो जी। नगर के बीच में श्री चतर सिंह जी भगवान गोवर्धन जी ने केला, गोवर्धन चौधरी जी ने केला डिले 500 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 600 रुपए का दान आनंद करियो जी। नगर के बीच में फकीर या जी भगवान प्रकाश चौधरी जी ने के लाडले 100 रुपए का दान। जय हो। बोलो 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 बोलो। लक्ष्मी दत्त भी था पंडित जी बुलवा दे। का है यो क्या करेगा अंगाई लाप का गला तो होता ना अड़ दबा होता है रे। हाँ हाँ बुलवाओगे ना आगे ना जा। बरवा नारायण खड़े हो जाओ भाई, चेतन हो जाओ। नारायण नगर के पीछे में कंवर भान चौधरी छत्री छोकर साहब जी भगवान संदीप चौधरी छत्री छोकर साहब जी ने के लाडले आरती साहब सिभाड़ का आरती हैं 1,00,000 रुपया तो भवन के नाम, 1100 रुपए पार्टी के नाम, 1100 पाठशाला के नाम, 1,02,200 रुपए का दान आनंद करियो जी। आनंद करियो जी। भाई इतने बड़े दान पे तो ताली बजा दिया करो। छोकर साहब ने कितना अच्छा दान दिया है और स्वागत तो बढ़िया होना चाहिए ना। मांडी के शंकरदास शर्मा जी दादाजी हैं भगवान 100 रुपए का दान। जय हो। 1 रुपए का दान। पुरी नगर के रामदत्त पंडित जी शर्मा जी दादाजी स्वर्गवासी भगवान सुंदरलाल चाचा जी पंडित जी शर्मा जी जिनके लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान आनंद करियो। हर की मारे
जी बड़े भागवान। प्रेम पंडित जी ने के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान। आनंद करियो जी मुंडलाने नगर के राम स्वरूप पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान। जगदीश पंडित जी ने के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान। आनंद करियो जी तेरी महिमा गाई बैठ सभा में दान करा सुख रखे गंगे माई। वजीरपुर टिटाणे नगर के चंद्रभान पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान। महेंद्र पंडित जी ने के लाडले 2100 रुपए भवन के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 2200 रुपए का दान। आनंद करियो जी धना ठोके मैं तुम्हारे सब पीरे जाएंगे। ग्वालियर नगर के ज्ञानी राम पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान। हरिचंद पंडित जी ने के लाडले 3100 रुपए भवन के नाम, 200 पार्टी के नाम, 200 पाठशाला के नाम, 3500 रुपए का दान। आनंद करियो जी तेरी महिमा गाई बैठ सभा में दान करा सुख रखे गंगे माई। बोलो 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 बोलो। हाँ बोल दो। जगदीश पंडित जी मुंडलाना, प्रेम पंडित जी आइयो एक बार स्टेज के पास। जगदीश पंडित जी और मुंडलाने से जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई उड़ा जाकर उड़ाया पूरा करो आओ। और के तो राजा भीम ने ब्राह्मण बुलाए, विवाह की पत्रिका लिखवा दी, स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया। राजाओं के पास वो पत्रिका भिजवा दी। अब धीरे धीरे वो दिन निकट आ जाता है जो स्वयंवर का रख दिया था। दूर देशों से राजा महाराजा कुंदनपुर नगरी की तरफ आने लगे। स्वयंवर में सज धज कर देवलोक से नारद ऋषि और पर्वत ऋषि मृत लोक का भ्रमण करने आए थे। जब वापिस अपने लोक में जा रहे थे तो आकाश मार्ग में देवराज इंद्र मिल जाते हैं। देव ऋषि नारद को, पर्वत ऋषि को देवराज इंद्र का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे भगवान, हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ इस कहाँ का भ्रमण करके आए हो? इस समय हम मृत लोक से आ रहे हैं। मृत लोक से। मृतलोक से? जी हाँ भगवान, मृतलोक की प्रजा कुशल मंगल है? जी हाँ, कुशल मंगल से है। कोई आपत्ति तो नहीं है प्रजा में? नहीं नहीं, राजा न्याय सहित पालन करते हैं या नहीं? राजा बहुत अच्छा पालन करते हैं। हाँ, मेरे मन में भी विचार था कि मैं मृतलोक की तरफ देखूं, विचार करूं। हाँ, तो मैं देख लेता हूं। देखिए। तो देवराज इंद्र ने जब देखा तो चारों दिशाओं से राजा महाराजा अपने अपने रथों में सवार हुए, नए वस्त्र पहने हुए और गहने आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ में सवार हुए बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे थे। भगवान जी, आपने कहा कि कुशल मंगल है, हाँ लेकिन मैंने देखा कि राजा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हाँ अपने रथों में सवार हुए चारों तरफ से बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ भगवान, हाँ, मृतलोक में कोई युद्ध तो नहीं होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं। तो क्या आप इन राजाओं का उद्देश्य जानते हो? जानते हैं तो मुझे भी बताओ ना। तो सुनिए हमारी बात। कहिए।
बात है, बहुत अच्छी। और भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राजों के मंडल छाए गए, मंडल और नारद ऋषि इंद्र के आगे वो स्वर्ग में जिक्र करने लगे, स्वर्ग में जिक्र करने लगे। और भीमसेन ने रचा राजों के मंडल छाए, मंडल छाए, नारद ऋषि इंद्र के आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगे, स्वर्ग में जिक्र करने लगे। और एक दिन राजा भीमसेन की ऋषियों से फरियाद हुई, फरियाद हुई, ऋषियों ने यज्ञ करा पुत्रष्टि पुण्य हवन मर्याद हुई, और पुण्य हवन मरिया और यज्ञ हवन से 3 पुत्र, 1 पुत्री, 4 औलाद हुई, और इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी ये रूप में सबसे बात हुई, और रूप में सबसे और जो कोई ये प्याले और जो कोई प्यारे दमयंती ने और उसके फेरे निमत जगे, ऋषि इंद्र के आगे स्वर्ग में जिक्र करने लगे, स्वर्ग में जिक्र करने लगे। भगवान जी मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। नहीं समझे? नहीं इस प्रदेश कुंदनपुर नगरी में जी, राजा भीम राज्य करते हैं। हाँ उनके यहाँ दमयंती नाम की लड़की है दमयंती नाम की लड़की है, और इतनी रूपवती है, 3 लोग 14 भवन में, देवताओं में, नागों में, यक्षों में, किन्नरों में, मुनिषों में, गंधर्वों में जी उससे रूपवती कोई स्त्री नहीं है। हाँ? और आज उसका स्वयंवर है, ये राजे महाराजे उसके स्वयंवर में जा रहे हैं। वो इतनी रूपवती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसके समान कोई स्त्री नहीं है। जी हाँ, नहीं है। यहाँ स्वर्ग लोक में कोई अप्सरा कोई देवी उसके समान नहीं। आप अप्सरा देवी की बात करते हैं, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी भी नहीं है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कही जी आपने। हाँ। और आज उसका स्वयंवर है, स्वयंवर है, तो हम स्वर्ग से 4 देवता उस स्वयंवर में चलते हैं, ठीक है। वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। वरुण, इंद्र, यम, अग्नि, देवता ये चारों मिलकर के चले, दिल पे चाव किसी तरह दमयंती मुझको प्याले, दमयंती मुझको प्याले, और ये भी गुमान
सबसे इज्जत पाले, कौन सबसे इज्जत पाले। और पूरब पश्चिम करे करण लागे, सुरक में करे करण लागे। हंस के कहे हुए बचनों से राजा नल दमयंती को चाहता था, ओ चाहता था यज्ञ हवन से पितृ प्रसन्न करे, ज्ञान ध्यान सत्य ज्ञाता था, ज्ञान ध्यान सत्य और गौ ब्राह्मणी साधु को प्रसन्न करके फिर बोले पाता था, पाता था रथ सजा के पवन वेग से वो कुंदनपुर को जाता था, कुंदनपुर को जाता था। और रस्ते में मिल गए और रास्ते में मिल गए देवता, इधर से राजा नलिया के चारों देवता हम मिले आपस में, वो नल काज करे करण लागे, नल काज करे राजा के मंडल जागे, मंडल जागे इंद्र के आगे सुरक में करने लागे। सुरक में करे करण बहुत अच्छे। नल को देख के मान झड़ा, नल को देख के मान झड़ा। और तू सतवादी राजा नल है, और सिद्ध कर हमारा काम मेरा काम आया। लक्ष्मी चंद कह इतनी सुन कह और हाथ जोड़ नल हुआ खड़ा, हाथ जोड़ नल हुआ खड़ा। और नल जैसे
वो नल से जिक्र करने लगे, नल से तो राजा नल के पास भी विवाह की पत्रिका भिजवाई गई थी। वो भी स्वयंवर में चले आ रहे थे अपने रथ में सवार हुए आकाश मार्ग से, क्योंकि राजा नल को ऐसी विद्या का ज्ञान था कि वो आकाश में रथ चला सकते थे। चारों देवता भी जब राजा नल को आते हुए देखा तो देवताओं ने विचार किया कि ये राजा नल है, परंतु ये तो हमारे से भी ज्यादा रूपवान है। लज्जित हुए अपना महात्माओं जैसा रूप बनाया और राजा नल का मार्ग रोक लिया। अरे राजा नल, नारायण नगरी के हरविंदर शर्मा जी पणजी दादाजी है भागवान। पार्टी के नाम 2100 रुपए का इनाम करियो। एसडीओ साहब हैं जी। अरे राजा नल जी, आप महात्माओं जैसे नजर आने वाले हाँ जी, परम तेजस्वी आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना आपको पहचाना। ये देवता लोग हैं, चारों देवता। चारों देवता कौन कौन? मैं जान वरुण, सकता हूँ इंद्र, क्या? यम और अग्नि। वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। यम और अग्नि। जी हाँ। सुनाओ। अहो भाग्य मेरे कि आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हे प्रभु, जी हाँ। आपने इस तरह मेरा मार्ग रोक लिया, हाँ, मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूँ? देखिए जी, पहले आप हमें 3 वचन दीजिए। जो काम हम कहेंगे आप करने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी हाँ। वचन देने की क्या बात है? बिना वचन दिए भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर भी वचन देने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो देखिए, आज दमयंती का स्वयंवर है जी। आज दमयंती का स्वयंवर है। हाँ और आप हमारा दूत बन करके जी। उसके वनवास में जाएं। भाई ये देवता भूखे हो जाएंगे, थोड़ी डट जाओ। ना ना ना, पता काम हो देंगे, ब्याह हो देंगे, ब्याह पीछे खा कर। जी प्रभु, उसके वनवास में जाएं और उससे मिलकर ये कहना, क्या? तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए हैं। हाँ। वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। जी। इनमें से जी चाहे किसी एक को पति वर ले। बस आप में से? हाँ हाँ। हम ब्याह कराउंड नहीं आ रहे भाई। और देवताओं की भी इच्छा होती है। हाँ होती है। वो शादी में सबकी होश है। तो प्रभु जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। कैसे? जो आपने आज्ञा दी है हाँ प्रभु। हाँ। मैं भी अपने मन में यही विचार लेकर चला हूँ कि उस राजकुमारी के साथ मैं विवाह करूं। और हम 4 रिमोट बांध के। हाँ, और तू एक चल रहा हम वैसे तो देश भर के राजा आए हुए होंगे वहाँ। जी हाँ। परंतु देखिए प्रभु, हाँ। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कैसा? कि कोई पुरुष किसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हो हाँ, हाँ। और अपनी बजाय किसी और की अर्धांगिनी बना दे? क्या कभी आपने ऐसा सुना या देखा है? भाई अभी बनी तो नहीं है। ये बच्चा बच्चा वो तो है। देखिए जी। या तो आप हमारा काम कीजिए, हाँ। या वचन हारी हो जाए। नहीं नहीं, वचनहारी नहीं होऊंगा प्रभु। मैंने वचन दिया है, आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करूंगा। ठीक है, तो परंतु जाइए। मेरा मार्गदर्शन तो कीजिए। बोलिए। जो आपने आज्ञा दी है हाँ हाँ। कि राजकुमारी के रणवास में जाना, जी हाँ। हमारा संदेश देना। बिल्कुल। हे प्रभु, हाँ। वहाँ कौन जाने देगा मुझे? बड़ा सख्त पैरा होगा। हमारी आज्ञा से जी। और हमारी कृपा से हाँ। जब आप दमयंती के वनवास में प्रवेश करेंगे जी। आपको सब कुछ नजर आएगा। हाँ। आपको कोई नहीं देख सकेगा। सीधे राज मंदिर में चले जाना। सीधे रामचंद्र में चले जाना। आया है रामचंद्र में जाकर आया है कोई। अच्छा। और नहीं। एक बात और है जी। आपको राजकुमारी दमयंती और उसकी सखी देख सकेंगे। हाँ, यही मेरे मन में एक शंका सी थी कि अगर कोई नहीं देखेगा तो आपका संदेश किसको सुनाऊंगा? वो आपकी शंका हमने दूर कर दी। ठीक है आप जा प्रभु। सकते। तो राजा नल
देवताओं की आज्ञा से उनका संदेश राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए चल दिए। जहां राजा भीम का महल था वहां पहुंचे, देखा कि महल के चारों तरफ बहुत से पहरेदार हैं, अपने हाथों में भाला लिए हुए महल के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। उनको देखकर मन में शंका सी हुई कि बड़ा सख्त पहरा है, कैसे प्रवेश कर सकूंगा इस राजमहल में। परंतु देवताओं का वो प्रताप, वो वचन याद आया। देवताओं ने ये कहा था कि तुम किसी की नजर नहीं आओगे हमारी कृपा से, और वैसा ही हुआ। जैसे राजा नल मुख्य द्वार पर पहुंचे, जितने भी पहरेदार थे देवताओं की कृपा से सबकी पीठ फिर जाती है। राजा नल को अवसर मिला, अवसर मिलते ही रणवास में प्रवेश कर गए। बहुत से तो क्या नली पहुंच गया भवन में। ओ बिजली कैसे चमके लगे बड़े बड़े क्या नहीं पहुंच गया भवन में, बिजली कैसे चमके घोरे घोरे तन में। रोका नहीं पहुंच गया भवन में, बिजली कैसे चमके लगे घोरे घोरे तन में। रूप की ठीक जोत से पलती नहीं थी कोई से भी अंग में गलती, नहीं थी कोई से भी अंग में गलती। जैसे ही राजा नल उस रणवास में पहुंचे, दमयंती अपने स्थान पर बैठी हुई, उसके चारों तरफ उसकी सखियां, उसकी दासी। परंतु राजा नल को देखकर बड़ी हैरान हुई, ये कौन है और किस तरीके से यहाँ इस रणवास में प्रवेश किया। लेकिन राजा नल के रूप को देखकर वो भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। क्या कहा? नहीं थी कोई से भी अंग में गलती और सखियां की जीभ में उथलती मुस्कुरावे मन मन में, बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रोका नहीं पहुंच गया भवन में, बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। रूप रचनल कवि अनमोल देख कब सखी सकीना बोली, देख के सखी सकीना और गोरा तेरा रोका नहीं भवन में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में। परी का मस्तक लाल हरा चिरदती ने भी ठीक करया, शरदासी ने भी ठीक करा। और ज्योति जन चरण भरिया नागिनी के फल में बिजली के चमके लागे गोरे गोरे तन में। रोका नहीं चमके लागे गोरे गोरे तन में। पत्नी कमरे रजती चले मोटे मोटे नैन कमल से हले, मोटे मोटे नैन कमल से हाले। और बोल न चले सांस गाले से भरी जवानी, पल में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे
भगवान कहने लगी ठीक घड़ी भगवान और दमयंती की जान जड़गी काम की अगन में कैसे चमके गोरे गोरे तन में ये रोके नहीं दुकान ले भौतिका भवन में बिजली कैसे चमके लगे गोरे तन में। राजकुमारी ने जब राजा नल को देखा तो काम का वेग बढ़ जाता है। सोचने लगी कि इतना रूपवान इंसान पहले मैंने कभी नहीं देखा और मेरा आदेश पाए बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये साधारण आदमी तो नहीं हो सकते, कोई देव पुरुष है या तो यक्ष है या फिर गंधर्व है कोई ना कोई मायाधारी। तो क्या कहा सोचने लगी देवता को पल खाई यक्ष गंधर्व खोए माया धारी और अपने अपने अवसर पर सारी अपने अपने आसन पे सारी उठ बैठी एक क्षण में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में बिजली कैसे चमके गोरे गोरे तन में लक्ष्मी चंद कह पन्ने दोनों और देवता तक और देवता तक भी वे माने दोनों तक भी वे माने जब राजकुमारी को और राजा नल का आमना सामना हुआ, राजकुमारी की सखियां एक दूसरे को देख रही थी। एक बार राजा नल को देखती तो दूसरी बार दमयंती को। जब राजा नल को देखती तो विचार ये आता मन में कि ये जो पुरुष हैं जो रणवास में पधारे हैं ये अधिक रूपवान हैं। जब दमयंती को देखती तो ये सोचती कि नहीं नहीं हमारी राजकुमारी अति सुंदर है। कोई ठीक ठीक निर्णय ना कर पाई तो क्या हुआ, देवता तक भी माने अरे रूप के निशाने दोनों रूप के निशाने दोनों रूप के निशाने दोनों चल गोली चले रन्नू में बिजली कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में रोके नहीं भौतिका भवन में कैसे चमके लगे गोरे गोरे तन में राजकुमारी दमयंती आप ही हो। जी हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। लेकिन आप कौन है? मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान वो भी साधारण। मेरे महल में इतना सख्त पहरा होते हुए हाँ, आप यहाँ आए कैसे हो? पहरा तो बड़ा सख्त था। आज आपका स्वयंवर है ना, जी हाँ। तो आपके इस स्वयंवर की बात को सुनकर स्वर्ग से 4 देवता आए हैं। कौन कौन? वरुण, इंद्र, यम और अग्नि। अच्छा, मैं उनका दूत बनकर उनका एक संदेश लेकर आया हूँ जो आप तक पहुँचाना है। मेरी बात सुनो। हाँ। आप जल्दी कहो। क्यों? मेरे पिता का ये हुक्म है क्या? कि मेरे महल में कोई गैर इंसान ना आ जाए। हाँ, ये तो होना चाहिए। जल्दी कहिए आप। तो सुनिए मेरी बात। कहिए। अच्छे कहो।
एक दूत बन आया। ठहरिए, आपका नाम क्या है? नाम? हाँ, अरे आप दूत ही समझ लीजिए। दूध का भी तो कोई नाम होता होगा। क्या निश्चित नाम? मालिक चाहे जिस नाम से पुकार ले। नहीं नहीं, आप अपना नाम बताइए मुझे। तो नाम से क्या मतलब है आपका? नाम से ही काम है। अरे नाम से कोई काम नहीं हो सकता। तो बताओ ना आपका नाम। बताना होगा। हाँ, तो नल मेरा नाम दूत बन आया। और अरे उनका ये संदेश आया, उनमें देवरिए, उनमें देवरिए। मेरा देवताओं ने तुझको चाहा, मेरा नाम दूत बन आया। उनका एक संदेश आया, उनमें ते बरिए, उनमें ते बरिए। और उनकी अगम रहन आड़ा, अच्छा, तन पपड़े उसी सहनी। हो तन पे पड़े उसी से और और झूठ आड़ा पाजी से उलट तो चकता साजी से। जिसका रूप देख राजी से उसमें चित्त धरिए, रह उसमें चित्त धरिए। मेरे देवताओं ने तुझको चाहा, मेरा नाम दूत बन आया। उनका एक संदेश लाया, उनमें थे भरिए, उनमें थे भरिए। मारिया में तवरले उन्ने नु कहा, अच्छा, मारा तेरा फर्क कती ना। हो हो मारा तेरा फर्क कभी ना। आप यहाँ आए कैसे हो? ये प्रश्न तो आपने पहले भी किया था। जी, अब उचित समय है, बता सकता हूँ कहो कि यहाँ कैसे प्रवेश किया। कैसे? मारा तेरा फर्क कभी ना। कहो। और उनकी दया ते दर्शन पा गया, रोका नहीं अचंबा छा गया। नूमती सोच करे आ गया, कति मत ना डरिए, रे कति मत ना डरिए। मेरे देवताओं ने तुझको चाहा, मेरा नाम दूत बन आया। उनका एक संदेश लाया, उनमें थे भरिए, उनमें थे भरिए। और उनका दूत समझ चाहिए पाया की। अच्छा, वे हम तुमने भी दर्शन दाया। हम तुमने भी दर्शन ये हम तुमने भी दर्शनदायक। बड़ी चतुर हो, बुद्धिमान हो। कैसे? मेरा परिचय ले ही लिया आपने। जी हाँ, ठीक, सुनिए। कहो। हम तुमने भी दर्शन तू तलायक बंद घड़ी साड़ी, वरण इंद्र यम अग्न की बाणी, उसमें तक सखी बड़ पटरानी। उमंग में भरिए, रह उमंग में भरिए। मेरे देवताओं ने तुझको चाहा, मेरा नाम दूत बन आया। उनका एक संदेश लाया, उनमें ते भरिए, उनमें ते भरिए। और मन उनका करना था योगा। अच्छा, विद्या खास सुरग के साथ। देवता खास सुरग के साथ। और कहे लक्ष्मी चंद राम गुण गावे। जी, वक्त चला जा पात्र ध्यावे। और इब तेरे मन में जैसी आवे वैसी ये करिए, रे वैसी ये करिए। मेरे देवताओं ने तुझको चाहा, मेरा नाम दूत बन आया। उनका एक संदेश लाया, उनमें ते बरिए, उनमें ते बरिए। ठहरो। मारा क्यों रोक लिया? रोक लिया मैंने। अरे आपकी बात को मैंने समझ लिया। जी, आपके पिता का यह आदेश है हाँ। कि आपके रणवास में कोई गैर पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जी। तो यहाँ मेरा ज्यादा देर तक रुकना उचित बात नहीं है, मुझे जाने दीजिए। जब मैं कह रही हूँ आप रुको पहले। अब क्या हुआ? मेरी बात सुनो आप। संदेश आपने सुना? आपने सवाल तो